हेलो दोस्तों, नमस्कार। GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, मैं चाहूँगा कि एक बार प्रत्येक साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर की जिम्मेदारी ज़रूर निभाए दोस्तों, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे साथियों, उतनी ही चीज़ें बेहतर होंगी साथियों। क्योंकि आँखों में अरमान, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया दोस्तों। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। लाइक और शेयर में दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए अपने एंड से दोस्तों। देखिए आज हमारा चैप्टर है, देखिए कौन सा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, लाभ एंड हानि, उसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर आधारित हैं। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को दोस्तों लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता। दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। %10 कम में खरीदा होता तो 39 रुपये कम मिलते। ₹39 जो हैं कम मिलते तथा 30% लाभ होता। तो 30% हमारा क्या होता, लाभ होता, प्रॉफिट। लाभ होता तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य होगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट दोस्तों कर देता हूँ। देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% कम में खरीदा होता तो 39 रुपये दोस्तों 39 रुपये जो हैं हमारे कम मिलते तथा 30% लाभ होता। 30% लाभ होता तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे सॉल्व आउट करना होगा मुझे इस प्रश्न को। दोस्तों लाइक और शेयर में दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर साथी कोई भी चैनल पर पहली बार आया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल घंटी बन के आएगी उसे एक बार ज़रूर ऑन कर लेना। इससे हमारे एंड से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी साथियों। देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, फोकस कीजिए। मान लीजिए 100 वाली कोई वस्तु है, कोई चीज़ है 100 वाली है, फिर बोला गया 20% लाभ पर बेचा जाए। 20% तो हम कहाँ पे 120 पर आ जाएंगे, कहाँ पर 120 पर। फिर बोला गया उस कितने दोस्तों, इससे 10% कम में ख़रीदा होता। यही वस्तु है 10% कम में ख़रीदा होता तो कहाँ पे 90। फिर बोला गया तो 39 रुपये, कितने 39 रुपये हमारे जो कम मिलते हैं दोस्तों, कितने 30% जो है कम मिलते तो 30% लाभ होता दोस्तों। 30% तो लाभ होता तो 90 का जैसे ही हम 30% निकालेंगे 30% हमारा कितना हो जाएगा 27। 90 का 30% हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। 27 जैसे ही ऐड करोगे 90 और 27 कितने हो जाएंगे 117। देखिए आप 100 में लाए 100 दोस्तों 17 में, तो देखिए डिफरेंस कितने का हुआ दोस्तों 30% का। कितने
30% का हुआ डिफरेंस, हमारा अंतर है जो कितने का हुआ। देखिए कॉपी में राइट डाउन के लिए हमेशा कम अधिक ज़्यादा देरी पहले सारी चीज़ें किसको दर्शाती हैं, कम को। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया दोस्तों, क्योंकि 39 रुपये कम मिलते हैं। देखिए परसेंटेज हमें हमारा कितने का अंतर पड़ा, 30 का, क्वेश्चन कह रहा है 39 का, 1% का मान कितना हो जाएगा 39/3। जैसे सॉल्व करोगे 3 का 3 और 3 के 9 दोस्तों, 13 का 100% का मान हो जाएगा हमारा पास कितना 39 × 100, सॉरी 39 नहीं 13, कितना 13 है। जैसे तो हमारा इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1300 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर में दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों जरूर इस क्लास को हर जगह पहुंचाने का प्रयास करें प्रत्येक साथी, क्योंकि संभव तभी चीज़ें होंगी जब तक आप सपोर्ट और सहयोग नहीं होगा तब तक दोस्तों चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं। क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु को 5% लाभ पर किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 10% कम में खरीदा हो, सॉरी 10% नहीं बेचा गया, यदि इसे 5% कम में खरीदा होता दोस्तों, 5% कम में खरीदा होता तो 80 रुपये कम मिलते, 80 रुपये कम मिलते। दस % लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वापस से पढ़ता हूँ एक बार प्रॉपर से। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 5% कम में खरीदा होता तो 80 रुपये कम मिलते दोस्तों। कितने 80 रुपये कम मिलते। 10% लाभ होता तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व आउट करना होगा प्रश्न को। देखिए 100 वाली वस्तु है, कितनी 100 वाली बोला गया 5% दोस्तों लाभ पर, तो हम कहाँ पे 105 पर दोस्तों, कितने पर 105 पर, और फिर बोला 5% इसी वस्तु को कम में खरीद दोस्तों 5% कम में खरीदा होता, कितने 5% 95, तो कितने 80 रुपये जो हैं हमारे कम मिलते हैं। तो 10% लाभ होता है, तो 95 का 10% निकालोगे दोस्तों कितना हो जाएगा। 95 का 10% हमारा हो जाएगा 9.5, कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। जैसे इसे ऐड करोगे तो कितना दोस्तों हो जाएगा 95 और जैसे ऐड करोगे तो 104.5 होगा, कितना 104.5। देखिए तो इन दोनों के बीच हमारे डिफरेंस कितने का बना,
0.5 का, कितने 0.5 का कितने के बराबर है, 80 के 1% बराबर हमारा कितने हो जाएगा, 80/5, 0.5 हो जाएगा। जैसे यहाँ से पॉइंट हटेगा दोस्तों कितना 0 आ जाएगा। जैसे सॉल्व करेंगे कितनी बार, एक बार गया, कितने 5 × 2 कितना 3, 5 का 30, कितना 160 बार जाएगा। फिर वो लग गया 100% बराबर कितना हो जाएगा, 160 × 100, जैसे ही करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 16,000 रुपये हो जाएगा। कितना 16,000 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन दोस्तों कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एक बार कैमरे में सारी चीज़ें प्रॉपर सही से चेक कर लूँ दोस्तों। चलिए कंटिन्यू, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों एक बार अपना तगड़ा सपोर्ट जरूर दिखाएं। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मोहन ने 9,96,600 मोहन ने 9,600 रुपये की दर से 2 घड़ी बेची। घड़ी बेचा तथा बेचने पर उसे पहली पर 20% लाभ, तथा दूसरी पर 20% हानि। दूसरी पर 20% हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने रुपए की हानि होगी। पूरे व्यापार में कितने रुपए हानि होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। मोहन ने 9,600 रुपये की दोस्तों कितने 9,600 रुपये कितने 2 की दर से 2 घड़ी बेची तथा उसे पहली घड़ी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने रुपए की हानि होगी। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व आउट करना होगा। देखिए फर्स्ट घड़ी है और सेकेंड, 2 घड़ियाँ हैं हमारे पास। 9,600 रुपये और 9,600 रुपये टोटल दोनों दोस्तों उसने कितनी बेची घड़ी दोस्तों। टोटल कितना हो जाएगा 19,200 रुपये। 19,200 रुपये की घड़ियाँ बेची दोस्तों। अगर बेच ली है तो उससे ख़रीदना पड़ेगा दोस्तों, खरीद मूल्य लाना पड़ेगा, तभी हम आप बता सकते हो कितने रुपए की हानि हुई या नहीं। देखिए फिर बोला गया पहली घड़ी को 20% लाभ पर, कितने 20% लाभ पर 0 से 0 12,96 कितने 8,000 में दोस्तों। पहली घड़ी तो 8,000 रुपये में ख़रीदी
फिर दूसरी घड़ी उसने कितने में खड़ी, 20% हानि पर। जीरो से जीरो कैंसिल, इसे सॉल्व आउट करोगे कितना हो जाएगा, 8 8 8 16 कितनी 12 बार। तो दूसरी हमारी घड़ी कितने की हो गई, 1200 की, 12,000 की, कितनी 12,000 की, कितने 12 की हज़ार की। टोटल इसने कितनी 12 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल हो जाएंगे हमारे 20,000। ये क्या खरीद मूल्य आ गया। देखिए 20,000 की खरीदी, 19,200 रुपये में बेची, तो दोस्तों नुकसान कितने रुपए का हुआ, 800 रुपये का। कितने का, 800 रुपये का। अभी क्वेश्चन में पूछा गया कितने रुपए का नुकसान हुआ दोस्तों, तो 8 रुपये का, सॉरी 800 रुपये का। कितने का, 800 का, सॉरी 800 का हुआ। अगर परसेंटेज भी लिया है तो बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन में काफ़ी विद्यार्थी बता सकते हैं 20% हानि, 20%। देखिए समान वृद्धि समान हानि, तो हमेशा उस क्वेश्चन में हमेशा तो हानि होती है। तो परसेंटेज के लिए 20,000, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो। तो परसेंटेज में दोस्तों कितनी, 4% की हमारी हानि हो जाएगी। लेकिन अभी आपको इतना ही 800 रुपये की आपको हानि हुई। अभी क्वेश्चन में इतना पूछा है, दोनों चीज़ें आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक बार बढ़िया से कॉपी में दोस्तों लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल समय दिया जाता है दोस्तों, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए ने 2 घड़ियाँ 25,000 ए ने 2 घड़ी 25,000 रुपये में खरीदी। तथा एक पहली घड़ी को 15%, पहली घड़ी 15% लाभ पर बेची। बेचा तथा दूसरी घड़ी को 10% लाभ पर। उसको कितना, 10% लाभ पर बेचा तथा पूरे व्यापार में 12% लाभ हो। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ए ने 2 घड़ियाँ 25,000 रुपये में खरीदी। एक पहली घड़ी को 15% लाभ तथा दूसरी घड़ी को 10% लाभ पर बेचा तथा पूरे व्यापार में 12% लाभ हो, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे प्रश्न को सॉल्व आउट किया जाएगा। तो पहली घड़ी को आपने कितने
15% लाभ पर, तो कहाँ पे 115 पर, पहली घड़ी को 115 पर, दूसरी को 10% लाभ पर, तो 110 पर। पूरे व्यापार में उसे 12% लाभ हो, कितना 112 पे। देखिए यहाँ पे रूल ऑफ एलोकेशन नियम लगता है, मिश्रण का नियम। हमेशा मिश्रण का नियम होता है दोस्तों, बड़ी वैल्यू में से क्रॉस में घटाएं दोस्तों, हमेशा छोटी वैल्यू को, ये होता हमारा नियम। जब भी देखिए क्रॉस में घटाएंगे, बड़ी वैल्यू में से ही घटाना है दोस्तों। देख 15 में 115 में थे 12 जाएंगे, यहाँ पे कितना 3 बचेगा, कितना 3, और यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। तो किस रेशियो में हमारे बचा मान दोस्तों 2:3 में। हम कह रहे दोस्तों टोटल हमारा कितना है 25,000 दिया गया, और टोटल अनुपात 5 अनुपात किसके बराबर दिए गए हैं 25,000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना 5,000, कितना दोस्तों 5,000 हो जाएगा। फिर ऊंचा गया, पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, पहली घड़ी का कितना क्रय मूल्य हो जाएगा 5,000 इंटू 2, ऐसे करेंगे 10,000 हमारी फर्स्ट घड़ी का जो है क्रय मूल्य हो जाएगा। कॉपी में दोस्तों राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। दोस्तों लाइक और शेयर में दोस्तों ज़रूर एक बार अपने एंड से जिम्मेदारी ज़रूर निभाएं दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यही मोटिवेशन होता है दोस्तों, क्योंकि आप जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें बेहतर होंगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, प्रत्येक साथी ने नोट कीजिए दोस्तों। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 वस्तुओं का खरीद मूल्य चलिए क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, 2 वस्तुओं का खरीद मूल्य कितना है 6,300 रुपये है। खरीद मूल्य 6,300 रुपये है। ये पहली वस्तु को पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा। दोस्तों 30% लाभ पर बेचा ये, तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। कितना 20% हानि पर बेचा। ये दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं समान हैं। विक्रय मूल्य समान हैं तो लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा।
लाभ पर घड़ी का दोस्तों क्रय मूल्य होगा। देखिए प्रश्न को कैसे एक बार वापस से सॉल्व आउट किया जाए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य और दो वस्तुओं का खरीद मूल्य 6,300 रुपये है। ये पहली वस्तु को 30% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। ये दोनों के विक्रय मूल्य जो है दोस्तों हमारे समान हैं, तो लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली तो है दोस्तों कितने 20% सॉरी 30% लाभ पर, और 20% सेकेंड वाली हमारी कितने पर है 30% सॉरी 20% कितने दोस्तों 20% है जो हानि पर, कितने पर 20% हानि पर ये, और फर्स्ट वाली है 30% लाभ पर, तो ये 20% हानि पर हो गई। देखिए कैसे सोल्व आउट किया जाए दोस्तों। जब भी वैल्यू गुणे में हो तब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट मान होते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज के 0 से 0 कैंसिल, तो फर्स्ट का मान हमारा और सेकंड का मान कितना हो जाएगा 8 और 13 किस रेशियो में हो गए 8 और 13 के रेशियो में हो गए। फिर कितना हो जाएगा 8 और 13 दोस्तों कितना हो जाएगा 21 अनुपात किसके बराबर दिया गया है दोस्तों 3,300 के बराबर। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा कितना 63 300 का 1 यूनिट हमारा कितने के आ गया 300 का आ गया। फिर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों क्या पूछा गया है कि दोनों के क्रय मूल्य समान है तो लाभ पर घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू जो हमारी लाभ पर बेची गई थी, तो लाभ वाली घड़ी के क्रय मूल्य हो जाएगा 300 इंटू 8। जैसे ही सॉल्व करोगे 8 3 24 कितने 2400 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 2,400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास दो वस्तुओं का खरीद मूल्य 6,300 रुपये है। ये पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यह दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं तो लाभ पर घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों देखिए फर्स्ट को 30% लाभ और 20% 80 पर, जब भी वैल्यू गुणा में हो तो दोस्तों एक दूसरे के मान अपोजिट हो जाते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 8 अनुपात 13 हो गया। टोटल किया कितना 21 अनुपात किसके 63 के, एक यूनिट लग रहा 300 का, तो कितना फर्स्ट हमारे 8 इंटू 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 रुपये। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला क्या है। दोस्तों सर्दी ज़्यादा ही कुछ हो गई। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है किसी वस्तु का आंकिक मूल्य कितना 1200 रुपये है। कितना दोस्तों 1200 रुपये है।
इस पर 30% बट्टा दिया जाए। दोस्तों 30% बट्टा दिया जाए। दिया गया तो इसका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य होगा। देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु का आंकिक मूल्य 1200 रुपये है, यदि इस पर 30% बट्टा डिस्काउंट ही दिया जाए दोस्तों, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। 1200 वाली हमारे पास वस्तु है, कितनी, 1200 रुपये वाली। देखिए तो 30% डिस्काउंट, तो कहाँ पे 70 पर पहुँच जाएंगे। फिर बोला गया, देखिए ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो मुझे क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य पूछा गया। विक्रय मूल्य लाना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 12 इंटू 3, 12 इंटू 7 कितने, 84। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना, 1 0 रहेगा। हाँ 2 0 से कैंसिल हो गए, कितना, 12 सही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने 12 सही दिया गया, चलिए सही है, तो 840 हो जाएगा। सॉरी कितना, 840 दोस्तों हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि ध्यान नहीं दिया दोस्तों, मैंने समझा 3 0 हैं, क्यों 1200 है तो 2 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे दोस्तों लगा देना स्टार पे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी वस्तु का आंकिक मूल्य कितना है दोस्तों, 2000 रुपये है। इस पर यदि इस पर बट्टे की निम्न शर्तें हैं, बट्टे की जो है निम्न शर्तें हैं। देखिए नगद है हमारी 60%, 55% दिन 50% 20, 45/30। फिर दिया गया है 40 40/40। फिर है आपके पास 35% और बटे 50। फिर वैल्यू है आपके पास 30% बटा 60। फिर दिया गया नो डिस्काउंट। देन यदि राशि देन
राशि का भुगतान 47वें दिन करें तो कितनी राशि चुकानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आंकिक मूल्य 2000 रुपये है, ये इस पर बट्टे की निम्न शर्तें हैं। नकद है 60, अगर 55/10, 50/20, 45/30, 40% 35%/50, 30%/60, फिर दिया गया n/70 वे दिन। राशि का भुगतान 47वें दिन करें तो कितनी राशि चुकानी होगी। देखिए नोटिस कीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए बोला गया, देखिए 10 से और 11, 10 से 11, जैसे अगर 10, देखिए 10 से आप 11 में जैसे ही कितना आप तो आप जिसमें किसमें क्वेश्चन में दिया 47वें दिन, कितने दोस्तों 47वें दिन। देखिए अगर 35 दोस्तों आएगा जो हमारे इसके अंतर्गत आ जाएगा, कितने के अंतर्गत, तो 47 में। 47 हमारा कहाँ पे आएगा दोस्तों, देखिए 47 हमारा आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। देखिए 40 से तो आएगा नहीं, क्योंकि 45 से ऊपर हो जाता है, क्योंकि 47 हमारा तो किसके नज़दीक आ जाता है, 50 के। तो हमारे कितने 50वें दिन, तो हमारा कितना 35% डिस्काउंट मिलेगा हमारा, कितने 2000 है, कितनी राशि है 2000। अब 35% का डिस्काउंट मिलेगा तो कहाँ पे हम 65 पर पहुँच जाएंगे दोस्तों, कितने 65 पर, कितने पर दोस्तों पहुँच जाएंगे हम, 65 पर पहुँच जाएंगे। 65 का डिस्काउंट मिलेगा, इसे सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, कितनी राशि हमें चुकानी होगी, 0 और 5, 10, 12, 1, 13, कितनी राशि हमें चुकानी होगी, 13,000 रुपये हमें राशि चुकानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। एग्जाम से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न किया है तभी आप कर पाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए 20% 10% के क्रमिक बट्टा, 20% और 10% के क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। देखिए प्रश्न को कैसे सोल्व आउट किया जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में दोस्तों लाभ हानि हमेशा डिस्कस होता है हर एग्जाम में। कैसे सोल्व आउट किया जाएगा दोस्तों, देखिए 100 का हमेशा स्टार्ट आपको परसेंटेज में आपको करके क्लियर करा के लाए हैं। देखिए हमेशा 100 से स्टार्ट करना है। देखिए 20 का डिस्काउंट कहाँ पर, 80 पर, फिर वो ला गया क्रमिक 80 का दोस्तों, जैसे 10% कितना हो जाता है दोस्तों, 8। देखिए एक क्रमिक बट्टा, देखिए हमेशा क्रमिक बट्टा, फिर वो ला गया समतुल्य बट्टा दोस्तों। टोटल मुझे कितना दोस्तों
समतुल्य बट्टा पूछा गया है। तो 20 का डिस्काउंट, 8 का डिस्काउंट, टोटल हमारा समतुल्य बट्टा हमारा कितना हो जाएगा? समतुल्य बट्टा समतुल्य बट्टा हो जाएगा दोस्तों कितना? 28%। हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा समतुल्य बट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखिए 3 वैल्यू हमारे पास हैं, तब कैसे सोल्व आउट किया जाएगा, क्योंकि कोई भी टाइप 6 नहीं रहना चाहिए दोस्तों एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन है हमारे पास देखिए 30%, 20%, 10%। 10% के क्रमिक बट्टा एकल बट्टा क्या होगा? देखिए एग्जाम में सारे वर्ड सुने होने चाहिए। समतुल्य बट्टा, एक बट्टा, एकल बट्टा, सारे ये वर्ड समान होते हैं। बट्टा होगा, यही प्रश्न है हमारे पास। देखिए कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। हाँ 30 का डिस्काउंट कहाँ पे? 70 पर। फिर बोला गया 20 का डिस्काउंट। देखिए 70 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। जैसे ही दोस्तों 14 कम करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 56 बचेगा। कितना? 14, 70 में से 56। फिर बोला गया 10% डिस्काउंट। 56 का 10% कितना हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। जैसे इसमें माइनस करोगे दोस्तों टोटल हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? पहले 30 का डिस्काउंट, फिर कितना यहाँ पे 14 का 20 का 70 का 20% कितना? 14 होता है। फिर माइनस किया, यहाँ पे 56 आ गया। 56 का 10% कितना हो गया? 5.6 हो गया। जैसे इस सारे नंबर आपको जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा? जैसे 30 और 14 और 5.6 टोटल को ऐड करोगे कितना? 6, 5 और 9 पॉइंट। देखिए जब भी पॉइंट के बाद सिंगल ही पॉइंट के बाद हमेशा जोड़ा जाए तो एक सीध में होना चाहिए। जो वैल्यू पीछे जाए उसे पीछे रहने दीजिए। कितना? 4। टोटल हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 49.6 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद सिंगल अंक बोला जाता है, सिंगल ही डिजिट लिखा जाता है दोस्तों। एक बार कॉपी में राइट डाउन दोस्तों तब तक कीजिए। एक बार कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लूँ दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें हमें दोस्तों देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो दोस्तों। चलिए कंटिन्यूस दोस्तों, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। सिर्फ आपका सहयोग और सपोर्ट इसी प्रकार दोस्तों बना रहे, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम संभव होंगी एक दिन, क्योंकि बगैर सपोर्ट के आपकी सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P% Q% के क्रमिक बट्टा P% और Q% की क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा होगा। समतुल्य बट्टा होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है
ऑप्शन आपको दे रहे हैं, कैसे सॉल्व आउट मुझे आपको करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है P प्लस क्यू प्लस पी क्यू बटे 100। फिर बी ऑप्शन आपके पास है P माइनस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। फिर सी ऑप्शन है P माइनस क्यू, फिर पी क्यू दोस्तों पी क्यू बटे 100 माइनस, यहाँ पे प्लस कर लेना दोस्तों। डी ऑप्शन है P माइनस क्यू प्लस पी क्यू बटा 100, यही है हमारे पास। चलिए देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे कोई वैल्यू मान लीजिए, मान लेते हैं हम आप अभी 30% और कितना 20% मान लेते हैं। 30% और 20%, जैसे 100 से कहाँ पे 70 पर 30 का डिस्काउंट, फिर 70 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों। 70 का 20% हो जाएगा दोस्तों 14। तो टोटल डिस्काउंट हमारा कितना हो गया दोस्तों, 44% हो गया। कितना 44% हमारे पास डिस्काउंट हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैच करता है दोस्तों, जिसमें आपने हिसाब से कोई भी वैल्यू दोस्तों रख लेना, लेकिन वही वैल्यू मैच करनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। अपने स्तर से जो भी आप यहाँ पे कुछ भी मान लेना, चाहे आप 40-20 मान लेना, चाहे 10-20 मान लेना, लेकिन अभी हमने कितना 30 और 20 माना है। रखिए वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए 30 और प्लस 20 30 और इंटू 20 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 हो जाएंगे। 50 और माइनस 50 माइनस 6, जैसे 3 कितने 6 हो जाएंगे। 3 इंटू 3 6 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे सॉरी माइनस है, प्लस है दोस्तों, तो प्लस करेंगे तो इसे 56 हो जाएंगे। कितने 56 हो जाएगा, 56%। तो ये ऑप्शन हमारा तो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। फिर यहाँ पे रखिए 30 माइनस 20 माइनस 30 इंटू 20 बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल दोस्तों। देखिए कितना हो जाएगा, सेम है वैल्यू। 3 इंटू, देखिए पहले तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कितने होते हैं 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 6। जैसे ही इसको माइनस करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3, और माइनस के यहाँ पे वैल्यू 20, और माइनस की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 वैल्यू हो जाएगी। 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। 30 में से 26 जाएंगे, टोटल हमारे कितने पास 4% हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे रख के देखिए कितना हो 30 प्लस 20 तो माइनस 30 और इंटू 20 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए 30 और 20 50 और माइनस 6 जैसे ही करेंगे, 50 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 44। देखिए तो हमारा 44 कौन से ऑप्शन में आ गया, तो सी ऑप्शन है हमारा बैठ गया है। 44 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अपने स्तर से कोई भी वैल्यू रख लेना दोस्तों, आपका जो आंसर है वो एकदम सही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है,
किसी वस्तु पर 60% बट्टा, किसी वस्तु पर 60% बट्टा दिया गया, यदि इस पर दोस्तों, यदि इस पर 40%, 20% क्रमिक बट्टा दिए जाए, 40% और 20% क्रमिक बट्टा दिया जाए तो ₹48 अधिक मिलते हैं। कितने? ₹48 अधिक मिलते। तो इस वस्तु का आंकिक मूल्य होगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को एक बार से वापस से प्रॉपर से पढ़ देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु पर 60% बट्टा दिया गया, यदि इस पर 40%, 20% क्रमिक बट्टा दिया जाए तो ₹48 दोस्तों अधिक मिलते। क्वेश्चन ख़त्म हो गया दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म हो गया यहीं पर, क्योंकि देरी पहले अधिक, सारी चीज़ें कहाँ अंतर पे डिस्कस करती हैं। मिलते ही तो इसका आंकिक मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। पहले 60% दोस्तों, 60% बट्टा दिया गया, फिर बोला गया यदि इस पर दोस्तों कितना 40% और 20% जो है हमारे क्रमिक बट्टे दिए गए। ये तो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट है दोस्तों। अब सेकंड की बात आ जाए दोस्तों, पहले 40 का डिस्काउंट हम कहाँ पे 60 पर आ जाएंगे। कहाँ पे दोस्तों 40 का डिस्काउंट हुआ तो हम कहाँ पे दोस्तों 60 पर आ गए। फिर उसके बाद फिर बोला गया 20 का डिस्काउंट, जैसे 60 का 20% कितना 12 दोस्तों, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जिसे इसमें से घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 12 सही है। जैसे यहाँ से घटाइए दोस्तों 60 में से कितना बचा, 52% बचेगा। कितना 52%। देखिए आप कितना 52%, पहले इतना 60 और 52 के बीच डिफरेंस कितने का दोस्तों आया 8% का। कितना 8%। और हम कह रहे 8%, क्वेश्चन कह रहा 48%। 48% कितने 8% कितने बराबर इतने के हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा 48/8, 6 के बराबर। तो 100% बराबर हमारे कितने के हो जाएगा 600 इंटू, ऐसे 600 हो जाएगा दोस्तों। 100 इंटू 100 करो, 100 इंटू 6 करोगे 600 हो जाएगा। तो हमारा इस वस्तु का जो आंकिक मूल्य है कितना हो जाएगा ₹600 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर हमारी बताई हुई बातें अगर क्लियर हो रही हैं दोस्तों, तो एक बार लाइक और शेयर में दोस्तों एक बार ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाएं दोस्तों। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों,
मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। एक बार दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए, एक बार कैमरे को चेक कर लें कि सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं। चलिए कंटिन्यू, सारी चीज़ एकदम प्रॉपर सही से हैं, क्योंकि सारी चीज़ें दोस्तों हम ही देखनी पड़ती हैं। ज़रूरत है अभी दोस्तों आपके सहयोग और सपोर्ट, तगड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। छोटे मोटे को भी नहीं दोस्तों, तगड़ा सपोर्ट करोगे तभी चीज़ें संभव होगी। देखिए किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर ₹44 में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत लाभ, उतने प्रतिशत लाभ, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। जितना उसका क्रय मूल्य है, जितना उसका क्रय मूल्य हो दोस्तों, क्रय मूल्य हो तो निम्न में से कौन सा क्रय मूल्य होगा? निम्न में कौन सा क्रय मूल्य होगा? ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ, क्योंकि राइटिंग थोड़ा बढ़िया नहीं है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु का 44 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट दोस्तों, उतने ही परसेंट लाभ होता है, उतने ही परसेंट लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। दोस्तों जितना उसका क्रय मूल्य है हो तो निम्न में कौन सा क्रय मूल्य होगा? देखिए ऑप्शन आपको भी देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या, 90 रुपये। सेकेंड ऑप्शन है 60। सी ऑप्शन है 70 रुपये। डी ऑप्शन है 80 रुपये। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के मैं दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहले आपको बेसिक बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा ऑप्शन से, और उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। जो आपको बेहतर तरीका लगे वो आपको फॉलो करना है। देखिए दोस्तों चलिए कैसे सॉल्व आउट किया है। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है हो तो निम्न में कौन सा क्रय मूल्य होगा? देखिए कैसे, जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही परसेंट लाभ होता है। देखिए कैसे सॉल्व आउट किए। देखिए 90 का 90% दोस्तों कितना होता है? 90 का 90% कितना होता है? 81 होता है। कितना है आपको ये भी सॉल्व आउट करके दिखा देते हैं। देखिए 90 का जैसे 90% निकालोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 81% आ जाएगा। कितना? 0 से 0 81%। और इसको ऐड करोगे जैसे ही 90 को, टोटल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 और 71।
कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो उतना ही करें तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं 60 का, जैसे 60% निकालोगे कितना हो जाएगा 60 का 60% 36, 36 प्लस 60, 36 प्लस 60 जैसे ही करोगे 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, ऐड करोगे 6 और 3 कितने 96, 96 हो गया। तो ये भी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गया। फिर आपके पास कितना 70, 70 का 70% कितना होता है 49, 70 का 70 कितना होता है 49। ऐसे ही इसको 70 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 4 कितना होता है 11, 19। हमारा आंसर कितना आ जाना चाहिए दोस्तों 44। तो आपका ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग हो चुके हैं दोस्तों, गलत हो चुके हैं, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, बिल्कुल वैसे भी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि टिक करना है दोस्तों और क्वेश्चन अगले पे बढ़ जाना है। यही चीज़ें सारी चीज़ें एग्ज़ाम में समय बचाती हैं। क्योंकि देखिए कैसे सॉल्व कीजिए। 80 का जैसे 80% कितना 80 का 80% दोस्तों कितना होता है 80 का 80% होता है 64, 64 प्लस 80 जैसे ही करोगे तो हमारा कितना 144 हो जाएगा। कितना 144, तो हमारा कितना आ गया 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दूसरा इसका तरीका बताएंगे, ट्रिक से आपको कैसे सॉल्व आउट करना होगा। ट्रिक से कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए 44 के ऐसे दोस्तों टुकड़े कीजिए दोस्तों जिसका गुणा करने पे तो 44 आना चाहिए, और अंतर है उनका 10 होना चाहिए। कितना अंतर है 10 होना चाहिए। जो अंतर है, अंतर तो दोस्तों 10 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 और कितना 18 और 8 हो जाएंगे। कितने 18 और 8 हो जाएंगे। कितना 18 और 8। और दूसरी बात क्या, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, हमेशा छोटी वैल्यू के साथ जीरो लगाएं, छोटी वैल्यू के साथ जीरो लगाएं, वही हमारा आंसर होगा दोस्तों, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बस इतना ही दोस्तों सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म दोस्तों, इतना ही सॉल्यूशन है। अगर आपको यह नहीं दोस्तों ध्यान रहता है तो दोस्तों ऑप्शन मेथड भी बता दिया है, ये आप फॉलो कर लेना दोस्तों, इससे सॉल्व कर लेना। नहीं तो आप उसका आप 2 सेकेंड में उत्तर आप दे सकते हो इससे। देखिए आप कुछ वैल्यू हम आप कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे वैल्यू आपको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। कितना 119, 119, 119 है। 119 के ऐसे 2 टुकड़े दोस्तों बताएं जिनका अंतर 10 आता हो, अंतर दोस्तों 10 आता हो। जल्द से जल्द एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो हमारे कौन से हो जाएंगे दोस्तों टुकड़े 17 और 7, 17 और 7 हो जाएंगे। कितने 17 और 7, और छोटी वैल्यू के साथ आंसर लगाएं, हमारा वही आंसर होगा। जैसे ही आप 70 का 70% निकालोगे कितना 49 हो जाता है, और 49 और प्लस जैसे ही 70 करोगे दोस्तों ऐड कर लेना तो दोस्तों पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 9 और 7 4 11 19। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों क्या है, कॉपी में राइट डाउन कीजिए एक बार एक साथ ही दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी थे, इस वजह से सेशन थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि जब तक मेहनत और प्रयास नहीं करोगे हम लोग तब तक चीज़ें संभव नहीं होंगी। दोस्तों अपने एंड से एक बार वीडियो सेशन को दोस्तों लाइक और शेयर का ज़रूर सपोर्ट दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को 21 रुपये बेचने तो उतने ही परसेंटेज हानि हो जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य होगा देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एक बार कैसे तो पता नहीं, थोड़ा रुक जाइए। पता नहीं दोस्तों नस कैसी चलिए कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचें तो उतने ही परसेंट हानि हो जितना उसका क्रय मूल्य है। दोस्तों कितना ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। दोस्तों सेशन एंड करेंगे दोस्तों यहीं पर। अभी एक दो क्वेश्चन और हैं और डिस्कस कर लें। 60, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 80। यही है दोस्तों ऑप्शन। देखिए कैसे सोल्व आउट किया। देखिए उतने ही परसेंट, देखिए 36 का 36% कितना, 60 का 36% कितना हो जाएगा? 60 का 60% होता है दोस्तों 36। जैसे 60 माइनस 36 करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 और 5 24। देखिए तो हमारा मूल्य कितना आना चाहिए? 21 रुपये आना चाहिए। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। देखिए 50 का 50% होता है दोस्तों 25। तो 50 माइनस 25 करोगे तो कितना? 25 आ गया। नहीं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। फिर 30 ऑप्शन चेक करेंगे। 30 का 30% होता है दोस्तों 9। तो 21। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? जो 30 ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है, जो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया ऑप्शन मेथड दोस्तों। और आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व आउट करना है, जैसे देखिए ट्रिक से आपको कैसे सॉल्व आउट करना है। देखिए ऐसे जो टुकड़े इनका योग कितना आना चाहिए वहाँ पे दोस्तों। लाभ वाले प्रश्न में आपको योग आना चाहिए 10 और हानि वाले प्रश्न में लाभ वाले प्रश्न में आपको आना चाहिए कितना? योग आना चाहिए। और हानि वाले प्रश्न में जो है अंतर दोस्तों, अरे तो ये क्या है? तो लाभ वाले प्रश्न में था, क्या था? लाभ वाले प्रश्न में था वहाँ पे अंतर था, वो था 10 का था। लाभ वाले प्रश्न में कॉपी में लिख लेना दोस्तों। लाभ वाले प्रश्न में अंतर 10 अंतर, और हानि वाले प्रश्न में योग
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हानि वाले प्रश्न में इनका ऐसे जो टुकड़े दो उनका अंतर कितना, योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए दोस्तों। योग 10 आना चाहिए। तो कितने हो जाएंगे, 7 और 3 हो जाएंगे। कितने, 7 और 3 हो जाएंगे दोस्तों। कितना, 7 और 3 हो जाएंगे हमारे। और दूसरी बात आपको कॉपी में राइट डाउन कर लेना दोस्तों। इस सेशन दोस्तों एंड करना पड़ेगा दोस्तों, तबीयत पता नहीं कुछ गड़बड़ दोस्तों कर रही है। और दोनों वैल्यू के साथ आंसर जीरो लगाएं। दोनों वैल्यू के आंसर जीरो लगाएं। दोनों ही वैल्यू आपके आंसर होंगे दोस्तों। दोनों ही वैल्यू आंसर होंगे। 70 का 70% 49 होता है। 49 में 10 उठाओगे तो आपका 30% 21 आएगा दोस्तों। और जैसे आप ये मैंने 30 का 30% 9 30 -9 करेंगे तो 21 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी सॉल्व कराते हैं, तभी सेशन एंड करते हैं दोस्तों। क्योंकि अपने एंड से दोस्तों मेहनत और प्रयास में दोस्तों कोई कमी नहीं रखते हैं दोस्तों। आप भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि तभी चीज़ें दोस्तों संभव होंगी। कम समय में दोस्तों ज़्यादा प्रश्न आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास यही बोर्ड है, सादा बोर्ड, जैसे ही समझ सकते हो इसमें लिखना भी पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार 1 रुपए में एक दुकानदार 1 रुपए में 24 टॉफी खरीदता है। तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे। कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% लाभ हो। देखिए हमारे पास दोस्तों प्रश्न है क्या, एक दुकानदार 1 रुपए में 24 टॉफी खरीदता तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे 20% लाभ हो जाए। यही हमारे पास दोस्तों प्रश्न। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। दोस्तों पता नहीं दर्द हो रहा है दोस्तों इस प्रश्न को, चलिए सॉल्व करवा देते हैं। देखिए ये बोला गया 1 रुपए में 24 टॉफी खरीदता, फिर 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे। देखिए जब भी दोस्तों आपको रुपए और वस्तु है, ये हमारी वस्तु है। देखिए कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, रुपए दोस्तों ज़्यादा, हमेशा रुपए आपको ज़्यादा कमाने हैं और वस्तु हमेशा कम, तभी प्रॉफिट की कंडीशन हो सकती है, अन्यथा नहीं दोस्तों। क्योंकि वस्तु थोड़ा कम दोगे तभी प्रॉफिट होगा, और रुपए की बात ज़्यादा जाए तो कुछ ना कुछ ज़्यादा हो तभी दोस्तों आप आ सकता आंसर दोस्तों, तभी प्रॉफिट हो सकता है। देखिए फिर कैसे सोल्व आउट किया, 24 टॉफी और कितना 20% लाभ हो दोस्तों। तो टॉफी पे बात करनी है, कितनी टॉफी बेचे। देखिए टॉफी कम देंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। 0 से 0 कैंसिल 2 बार, तो कितनी 20 टॉफी बेचे। कितनी टॉफी 20 टॉफी हो जाएंगी हमारी।
चलिए दोस्तों सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। पता नहीं नस थोड़ा शरीर में कुछ दिक्कत है दोस्तों, दर्द हो रहा है। चलिए साथियों, मेहनत और प्रयास दोस्तों अगर बढ़िया लगे तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक ठोक देना दोस्तों। चलिए सेशन को समाप्त किया जाए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।